बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं बखैर आफियत और खुश खुरुम होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा इन खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें, आमीन। वीडियो में आगे चलने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारी कोशिश होती है कि फर्दर सबके कमेंट्स का जवाब दिया जाए। शुक्रिया। तो चलिए हाज़रीन, चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। मेरे आज के मौज़ूआत नहीं हैं बल्कि एक ही मौजू है और वो है पाकिस्तान के दो सहाफ़ियों के बारे में जो मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़त की सफ़ों में काली भेड़ की हैसियत रखते हैं। वो दो सहाफ़ी जो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता इंडिया के हवाले करने के लिए भी तैयार हैं। मेरी मुराद डॉक्टर मोईद पीरज़ादा और दूसरे सहाफ़ी जो हैं वजाहत एस खान। ये वजाहत एस खान वही सहाफ़ी हैं जिनके बारे में पहले 2-3 वीलॉग कर चुका हूँ और जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की करप्शन की कहानियाँ जो है वो बयान की थी, झूठी कहानियाँ जिनके जिसका ऑपरेशन मैंने किया था अपने वीलॉग्स में और उसकी हकीकत और उनकी सच्चाई का जो है ना वो मैंने बखे उधेड़ दिए थे। ये वही वजाहत एस खान है जो पाकिस्तान का खाते रहे और अब पाकिस्तान पर गुर्रा रहे हैं, और डॉक्टर मोईद पीरज़ादा भी पाकिस्तान का खाते रहे और पाकिस्तान पर भौंकने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसे जांबाज लोग हैं जो उनकी ज़बानें गुद्दी से खींच लेंगे अगर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने हर्जाशाही की। तो मैं क्यों ये बात कर रहा हूं? डॉक्टर मोईद पीरज़ादा ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरे वालिद साहब ज़िंदा होते तो मैं आज उनसे पूछता कि उन्होंने जब वो डॉक्टर बने, उन्होंने आला तालीम हासिल की तो वो पाकिस्तान में क्यों रहे और हमें क्यों पाकिस्तान में छोड़ा। उनके कहने के मुताबिक उनका मतलब ये है कि पाकिस्तान की सरजमीन इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर कोई शख्स रहे और बसे और वहाँ पर तालीम हासिल करे। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा ये भूल गए हैं कि उनके वालिद साहब ही नहीं बल्कि डॉक्टर साहब आपने भी अपनी तालीम यहीं पर हासिल की है, आपने भी अपनी डॉक्टर की डिग्री यहीं हासिल की है, आपने भी अपना नाम यहीं से कमाया है, आपने भी जो शोहरत है वो यहीं से हासिल की है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आपने भी यहाँ पर मीडिया हाउसेस में बैठ के बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचे हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए था और आप अगर अमेरिका, बरतानिया या इंडिया या किसी और मुल्क की सरजमीन में होते तो डॉक्टर साहब आपका नाम भी कहीं ना होता, आपको कोई पहचानता भी नहीं कि कोई डॉक्टर मोईद पीरज़ादा भी है, और ना ही आप डॉक्टर बन पाते और ना ही आप इतनी जो 2 गज लंबी ज़बान लेकर बैठे हुए हैं उस ज़बान का कहीं पर इस्तेमाल कर सकते। कितनी जो है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी दूसरे मुल्कों में हो रही है, क्या आपने कभी उनके ऊपर बात की? और जब तक आप पाकिस्तान में रहे तो पाकिस्तान अच्छा भी था और पाकिस्तान की फ़ौज भी बहुत अच्छी थी, आप उसकी तारीफ़ में ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाते थे। और अब जब आप मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं तो आपको हर चीज़ गंदी नज़र आ रही है, आपको मुल्क पाकिस्तान भी बुरा लग रहा है और आपको पाकिस्तान की फ़ौज तो इंतहाई जहर लग रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपने गिरेबान में झांक के देखें कि इस मुल्क ने आपको क्या कुछ दिया है। ये इसी मुल्क की बदौलत है कि आप जो मज़े कर रहे हैं और वहाँ पर अमेरिका में बैठे हुए जो जिस तरह की लाफगुजारियाँ कर रहे हैं वो इसी मुल्क में जो काबिलियत आपको दी थी, इसी मुल्क ने जो डिग्रियाँ आपको दी थी, इसी मुल्क ने जो तालीम आपको दी थी, उसका आप वहाँ पर बैठ के गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी मुल्क के ख़िलाफ़ आप भौंक रहे हैं। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन मेरे पास इससे ज़्यादा मुहज़्ज़ब लफ्ज़ इनके बारे में कोई नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में और मेरे दिल में जो लावा पक रहा है उसके लिए ये लफ्ज़ बहुत ही मुहज़्ज़ब है इन लोगों के लिए।
वरना फिर मैं कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल करता तो शायद मेरे नाज़रीन भी नाराज़ हो जाते और वो लफ्ज़ फैमिली में बैठ के सुनने के काबिल नहीं होता। फिर मैं आता हूँ दूसरे सहाफ़ी वजाहत अहसन खान की तरफ, जिन्होंने पाकिस्तान के अफवाज को निशाना बनाना एक वतीरा बना रखा है, एक रूटीन बना रखा है। उन्होंने आज एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सियालकोट के जो उम्मीदवार हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनके एक जलसे के बाद किया। उनके जलसे की कुछ वीडियोज़ या तस्वीर जो है वो उनकी भांजी हैं गालबन, उन्होंने अपने एक्स ट्विटर पर ट्वीट की और उससे ये जो अपना वजाहत साहब हैं इनको आग लग गई और उस आग को बुझाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हरकत शुरू कर दी। वो लिखते हैं कि सियालकोट is a city which has given footballs and ख्वाजा आसिफ only, कि सियालकोट एक ऐसा शहर है जिसने दुनिया को सिर्फ फुटबॉल और ख्वाजा आसिफ ही दिए हैं। सियालकोट शुड हैव टेकन बाय इंडिया इन 1965। तो मेरी ख्वाहिश है कि सियालकोट जो है 1965 की जंग में इंडिया इस पर कब्जा कर लेता तो बेहतर था। मुझे समझ नहीं आती कि इनकी ज़बान जो है वो कैसे इस तरह के अल्फाज अदा कर सकती है। ये बुग़्ज़ नून लीग के हैं या बुग़्ज़ ख्वाजा आसिफ के हैं, उसकी वजह से ये इस हद तक चले गए हैं और लोग इस हद तक गिर सकते हैं, हम तो इस चीज़ का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। हम शायद बहुत सादा दिल लोग हैं, इससे इस चीज़ का तसव्वुर नहीं कर सकते। मगर और साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ भी बयान की है। इस ट्वीट के ऊपर जब तनकीद शुरू हुई, बहुत से सोशल मीडिया के लोगों ने इसके ऊपर तनकीद शुरू की, तो फिर इन्होंने ये कहा कि मेरे अपना सूबा बलूचिस्तान जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, अब तो ये अमेरिका में होते हैं, वहाँ पर 7000 मिसिंग पर्सन हैं, 7000 लोग गुम हो चुके हैं गुज़श्ता कई सालों में, और ये उसका जिम्मेदार डायरेक्टली फ़ौज को ठहरा रही हैं। तो वजाहत साहब आप शायद भूल गए हैं, और जो लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं मैं उनको भी बताता चलूँ कि आपको भी याद करा दूँ, अगर आपको पता ना हो तो आपके नॉलेज में ले आओ, कि वजाहत साहब किसी ज़माने में फ़ौज की आंखों का तारा थे और किसी भी सेंसिटिव से सेंसिटिव एयरबेस या आर्मी की इंस्टॉलेशन में इनका दाखिला बिल्कुल आम मामूलात की तरह होता था और इनको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। ये उनकी आंखों का तारा थे और उस वक्त जब ये फ़ौज की दी हुई बारात से मज़े उड़ा रहे थे, उनके हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, उनके सेंसिटिव बेसिस पर जो है वो रसाई हासिल कर रहे थे, उस वक्त इनको फ़ौज बुरी नहीं लगती थी। अब फ़ौज क्यों बुरी लगने लगी है? किसी के जो नुक्ता नज़र होता है सियासी, उससे कोई इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। आप किसी की भी मुखालफत कर सकते हैं, किसी की भी हिमायत कर सकते हैं, लेकिन सियासी इख्तलाफ को इस हद तक ले जाना कि अपने मुल्क के बारे में ये कह देना कि काश के इस शहर को जो है ना वो हमारा दुश्मन मुल्क जो है ना वो फतह कर लेता तो ज़्यादा बेहतर था, जिसने सिर्फ फुटबॉल और ख्वाजा से यानी कि ये सियालकोट हमें पाकिस्तान को कुछ नहीं दे रहा। हालांकि सियालकोट की इम्पोर्टेंस से किसी को अहमियत से उसकी अहमियत से किसी को इनकार नहीं है, बल्कि दुनिया भर इसकी अहमियत के मोतरफ है कि सियालकोट पाकिस्तान को क्या कुछ दे रहा है। सियालकोट में पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज है। उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट के हवाले से सियालकोट दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन शायद बुग़्ज़ आसिफ में या बुग़्ज़ नून लीग में वजाहत साहब ये चीज़ें भूल गए हैं या उनसे पहले तही कर रहे हैं या फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, इन चीज़ों को देखने से इनकारी हैं। समझ नहीं आती कि क्या इन लोगों के दिल और इन लोगों के दिमाग इतने माऊफ हो चुके हैं या इतने स्याह पड़ चुके हैं या इतने पत्थर दिल हो चुके हैं ये लोग कि इनको शर्म तक नहीं आती। They don't have even a shame even equal to a grain of sugar or grain of dust। शुगर का दाना बड़ा होता है, तो जो डस्ट होता है, जो कचरा होता है, जो रेत होती है, जो ज़मीन पर मिट्टी होती है, उसका जो एक ज़रा है उसके बराबर भी इनके दिलो दिमाग में कोई शर्म नहीं है। They don't have any feel in their, they don't have any shame in their body। शर्म आनी चाहिए इनको ऐसी बातें करते हुए। और मुझे समझ नहीं आती है हुकूमत पाकिस्तान किस लिए इन लोगों को सरों पर चढ़ाते हैं जो बाद में उनके सरों पर चढ़कर नाचते हैं।
और फिर इनके लिए किसी किस्म का कोई फार्मूला नहीं है कि इनके ऊपर कदगन लगाई जाए या इनको बंद किया जा सके, यानी कि इनकी जो बकवासियात हैं उसको बंद किया जा सके। क्या आप लोग इस चीज से मुत्तफिक है कि ये लोग जिस तरह की हज़रतशाही करते हैं उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि ये किसी जमात के चहीते हैं या किसी जमात के लीडर के साथ जो है ना ये इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है और ये उसको अपना निजात दहिंदा समझते हैं। कोई लीडर हो, कोई निजात दहिंदा हो, वो सिर्फ मुल्क के साथ होता है। अगर मुल्क नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं, ना आप कुछ है, ना हम कुछ है, ना दूसरे लोग कुछ हैं। हमारी अहमियत, हमारी शनाख्त हमारे मुल्क के साथ है। अगर हम अपने मुल्क को तबाह बर्बाद करने पर तुल जाएंगे तो फिर हम कहाँ होंगे? जवाब आप पर छोड़ रहा हूँ। आज तक के लिए इतने काफ़ी। बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत होंगे, उस तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।